सो फोक्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, आफ्टर द माइग्रेशन ये पूरी एप्लीकेशन मेरी एकदम सॉलिड चल रही है भाई, देख रहे हो। हाँ मतलब थोड़ा थोड़ा हैंग कर रहा है बिकॉज बहुत सारी चीज़ें एक साथ मैं पैरेलली रन कर रहा हूँ। तो अब देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपरली चल रही भाई, पूरी स्मूथिंग, कुछ भी डिफरेंस नहीं आया, मैंने पूरा का पूरा माइग्रेट कर डाला एंड एवरीथिंग वर्क्स। सो व्हाट्सअप फोक्स, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हो यार अनसंग कोडर्स। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात करा था कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें चेंज हुई हैं कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म में जो कि AGP 9 पर रिफ्लेक्ट होंगी। एंड इस वीडियो पे स्पेसिफिकली कवर करेंगे जो आपकी एग्जिस्टिंग कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन है उसको आप लोग कैसे माइग्रेट कर सकते हो टू द न्यू AGP 9। इसको स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा ग्लिम्प्स देना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बदल चुकी हैं। आप लोग देख रहे हो सोर्स के अंदर है ना, एंड्रॉइड मेन का मॉड्यूल हुआ करता था जहाँ पे आप लोगों का जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है वो यहीं से पावर होती थी, जिसमें आपकी मेन एक्टिविटी भी यहीं होती थी। बट ये जो है वो पूरा मूव हो चुका है इनटू द सेपरेट मॉड्यूल एंड नेम इट एज एंड्रॉयड ऐप। तो आप लोग देख रहे हो जैसे मेरा iOS ऐप ऐसे बिछड़ा हुआ अकेला रहता था बाहर पे, अब वो अकेला नहीं है, वो एंड्रॉयड ऐप भी बाहर निकाल दिया गया है। तो यहाँ पे एंड्रॉयड को अब कोई स्पेशल लेवरेज नहीं मिली है। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अपने पास में बिल्ड और ग्रेडल डॉट KTS है जहाँ पे आप लोग यार कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म है, कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म है, लेकिन कहीं पे भी एंड्रॉयड प्लगइन वाली लाइब्रेरी नहीं है, वो टोटली रिमूव कर दी गई है। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एंड्रॉयड लाइब्रेरी हो चुका है विच प्रीवियसली वी वेर यूजिंग एंड्रॉयड। ये सारी एकदम मेजर चेंजेस हैं। एंड एक और बात, प्लीज़ डोंट ट्राई टू स्किप द वीडियो। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं 5-6 बार फेल हो चुका हूँ वाइल माइग्रेटिंग दिस। तो जो भी बता रहा हूँ बहुत ही अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, सो डोंट ट्राई टू स्किप, वरना यार बाद में कुछ भी होगा दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलो शुरू करते हैं फ्रॉम वेरी स्टार्ट। तो चलो फोक्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम लोग यार अपने टू डू एप्लीकेशन को माइग्रेट कर रहे होंगे एंड जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो चीज़ करनी है, आपको आना है lips.version.toml। तो देख सकते हो ये मेरे पास में जितनी भी वर्जनिंग आपको दिख रही है ना, जैसे कॉटलिन हो गया, देन आपको कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म का वर्जन हो गया एंड देन एंड्रॉइड एक्टिविटी है। तो आपको क्या करना है, इन सबका वर्जनिंग इंक्रीज कर देना है। तो चलो एक एक करके करते हैं। सबसे पहले कॉटलिन में आ जाओ एंड यहाँ पे अगर हवर करोगे तो मेरे पे आएगा 2.3.0, इसको इनेबल कर दो। देन हमारे पास में है कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म, इसको भी अपने को इंक्रीज करना है टू 1.1.0। भाई जो बता रहा हूँ एकदम वैसा ही करना। ये जो कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म है, अगर आप नहीं इंक्रीमेंट करोगे तो बाद में आपको आएगी एरर, उसके बाद मेरे को कुछ बोलना मत। इसके बाद आपको आना है KSP पे और इस पे हवर करना है और यहाँ पे आपको दिखेगा चेंज टू 2.3.2। अब यार इसको भी इंक्रीमेंट करके अब फाइनली हम अपन सिंक करेंगे। सिंक करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा पॉज करेंगे। सो जैसा कि अपन देख सकते हैं बिल्ड मेरी सक्सेसफुल हो चुकी है। नाउ लेट्स गेट ऑन टू द स्टेप नंबर 2 विच इज़ टू अपग्रेड द AGP। अब देखो इसके बहुत सारे तरीके हैं करने के। तो या तो आप डायरेक्टली ग्रेडल रैपर डॉट प्रॉपर्टीज़ में जा करके यहाँ पे आप वर्जनिंग चेंज कर सकते हो, नहीं तो इसका बेस्ट तरीका है कि आप अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे जाओ, देन गो टू द टूल्स और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगी AGP अपग्रेड असिस्टेंट, इस पर क्लिक करो एंड आपको यहाँ पे नीचे में खुल जाएगी ये डायलॉग और यहाँ पे अपने को सेलेक्ट करना है कि आप कौन से वर्जन में इंक्रीमेंट करना चाहते हो। तो हम यहाँ चाहते हैं कि 9 वाले वर्जन जो है, जैसे आप देख सकते हो 9.0.0, इसको सेलेक्ट करना है और रन दी सेलेक्टेड स्टेप्स में आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे करोगे ये मेरा बिल्ड स्टार्ट हो जाएगा। नाउ वी आर फाइनली माइग्रेटिंग टू ग्रेडल 9। पर अभी देखना बहुत सारी जादुई चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। तो स्टेप बाय स्टेप। नाउ द स्टेप नंबर 2, द बिल्ड सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं सबसे पहले कि चेंजेस कहाँ पे हुए। अगर आप यहाँ पे चेंज लॉग्स में देखोगे तो मेरे पे आएगा ग्रेडल रैपर डॉट प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ग्रेडल जो है चेंज हो चुकी है ग्रेडल 9.1.1.0 पे। चलो ये चीज़ हो गया है। उसके बाद में ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टीज आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को चेंज्ड मिलेंगी। अच्छा, आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ ना, तो ये जो ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टीज है ना, जो चीज़ें यहाँ पे ऐड हुई ना, इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। तो इसको एक बार हम रन करके देखते हैं कि मेरा प्रोजेक्ट रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो नाउ यू कैन सी कि यार हमारा प्रोजेक्ट जो है सक्सेसफुली रन हो रहा है। बट द प्रॉब्लम इज कि हमने तो कुछ माइग्रेट किया ही नहीं, हमने कोई लाइब्रेरीज वगैरह हटाई ही नहीं, तो फिर ये चल कैसे रहा है। सो आप अगर थोड़ा सा अपना नज़र दौड़ाओगे ना, तो दिस इज बिल्ड इन कॉटलिन एंड न्यू DSL, ये दोनों चीज़ें फॉल्स की हुई हैं एंड इसके पीछे का एक प्रॉपर रीज़न है। अगर आप इसको अभी मैं करके दिखाऊंगा कि क्या यहाँ पे एरर आएगा। उससे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे आप अगर बिल्ड पे जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे आप लोगों को वार्निंग्स मिलेंगी कि यहाँ पे एंड्रॉइड बिल्ट इन कॉटलिन फॉल्स इज डेप्रिकेटेड एंड ये AGP 10 में टोटली रिमूव कर दी जाएगी। तो ये हमें ऐसी वार्निंग दे क्यों रहा है। अगर हम यहाँ पे इसको ट्रू करके देखते हैं क्या होगा, क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा भाई, एरर आ जाएगा। और क्या होगा, देखो आ गई ना एरर, आ गया एरर इतना सारा। इसलिए अपन को अभी इनिशियली आपको इसको ट्रू नहीं करनी है, इसको कीप इट फॉल्स एंड अगेन ट्राई। पूरी तरह से जब हम लोग माइग्रेट कर लेंगे तब हम इस पूरे ब्लॉक को रिमूव कर देंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट फॉर नाउ हमें ये दोनों चीज़ें फॉल्स रखनी है
एट एनी। इसी के साथ अपना स्टेप नंबर 2 होता है भाई खत्म। चलो चलते हैं स्टेप नंबर 3 पे। अब यहाँ से थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है चीज़ें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप रूट वाले प्रोजेक्ट पे आ जाओ, दिस इज टू डू लिस्ट है ना, इसको ओपन कर लो। नाउ स्टेप नंबर 3 पे आपको करना ये है कि आपको एक नया मॉड्यूल बनाना है एंड्रॉइड का। सो भी अपने रूट प्रोजेक्ट पे तो राइट क्लिक करो एंड देन गो ऑन टू द न्यू, एंड देन यहाँ पे आएगा आपको मॉड्यूल, इसको सेलेक्ट करना है एंड देन यू क्लिक ऑन फोन एंड टैबलेट। जो यहाँ पे नेम है अपन कुछ भी रख सकते हैं, सपोज टू डू ऐप ही रख लेते हैं जो मेरा प्रीवियस नेम था। और अगर मॉड्यूल ऐप की बात करो तो यहाँ पे आपको रखना है एंड्रॉइड ऐप, ठीक है। तो आपको ऐसा नाम रख लेना है, मतलब आप कुछ भी रख सकते हो, बट फॉर डॉक्स में एंड जनरली हम लोग यार एंड्रॉइड ऐप्स ही रखते हैं, तो दैट्स वाई दिस इज एंड्रॉइड ऐप। बाकी पैकेज नेम हम चेक कर लेते हैं, तो मेरा पैकेज नेम io.jadoo था इन आवर कंपोज एप्लीकेशन, तो हम वही रखने वाले हैं, ठीक है। अब करते हैं अपन नेक्स्ट, और यहाँ पे हम लोग करेंगे नो एक्टिविटी सेलेक्ट, ठीक है। करने के बाद अपन करेंगे फिनिश। अब आप बोलोगे यहाँ पे हमने एक्टिविटी क्यों नहीं सेलेक्ट करी है, तो इसके पीछे का रीजन है भाई, एक एक करके बात करते हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो, ठीक है। चलो ये मेरा अभी बिल्ड हो रहा है एंड देखते हैं क्या होता है। बिल्ड होने के बाद जो ये मेरा एंड्रॉइड ऐप आपको बन करके दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग अभी चेंजेस करेंगे। कैसे चेंजेस देखते जाओ। तो आप लोग जैसे कि देख सकते हो मेरा बिल्ड रेडी हो चुका है एंड एक नया मॉड्यूल बन करके आ गया है, दिस इज एंड्रॉइड एप्लीकेशन। एंड यहाँ पे आपको किसी तरह का एक्टिविटीज वगैरह नहीं दिखेगा, एक एंड्रॉइड मैनिफेस्ट XML है जिसमें कोई एक्टिविटी डिफाइन नहीं की हुई है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आना है settings.gradle.kts। तो आप लोग देख रहे हो ये एंड्रॉइड एप्लीकेशन जो इंक्लूड हुई ना फोल्डर, इसको आपको देखना है कि ये इंक्लूड हुई है कि नहीं हुई है। अगर से ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाती है तो बहुत सही, अगर नहीं होती है तो भाई खुद से ही कर लेना। ये सेम आप लोगों को दिख रहा है ना, सेम चीज़। तो दिस कंप्लीट्स आवर स्टेप नंबर 3। अब चलो आ जाओ स्टेप नंबर 4 पे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जाना है अपने रूट वाले प्रोजेक्ट पे, दिस इज आवर रूट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड यहाँ पे आपको दिखेगा build.gradle.kts। आपको रूट वाले प्रोजेक्ट पे build.gradle.kts पे जाना है एंड फ्रॉम देयर यू नीड टू डिफाइन अ Kotlin एंड्रॉइड लाइब्रेरी। अब ऐसा क्यों, अभी हम आपको क्लियर करते हैं। इसको डिफाइन करने के लिए हमें जाना पड़ेगा लिब्स में, और लिब्स में आने के बाद इधर आ जाओ अपने प्लगइन्स पे, ठीक है। प्लगइन्स पे आने के बाद आपको ये चीज़ कॉपी पेस्ट करनी है। अब देख रहे हो ये मेरा Kotlin एंड्रॉइड है, इसको हमें कॉपी पेस्ट करनी है। पर अभी तो थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे Kotlin एंड्रॉइड हटा दी गई है, तो हम लोग इसको स्पेसिफिकली इंक्लूड कर क्यों रहे हैं, द क्वेश्चन इज दैट। तो हम लोग इसको इसलिए यूज़ कर रहे हैं बिकॉज वाइल माइग्रेटिंग काफ़ी सारी चीज़ें फट जाएंगी, तो इसलिए हम पहले पूरा माइग्रेशन कर लेंगे एंड देन फाइनली वी विल रिमूव दिस। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे Kotlin एंड्रॉइड को अभी इंक्लूड कर रहे हैं। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द build.gradle.kts विच इज इन आवर रूट ऑफ द प्रोजेक्ट। और यहाँ पे आने के बाद तो एक बार अपन सिंक कर लेंगे। सो फोक्स जैसा कि आप लोग देख सकते हो मेरा है ना बिल्ड हो गया सक्सेसफुल। अभी जो मैंने आपको बोला था, आपको सेम रूट वाले प्रोजेक्ट पे आ जाना है विच इज़ build.gradle.kts, और यहाँ पे आने के बाद आपको इसको अप्लाई करना है libs.plugins.kotlin android and apply false। इसको एक बार फिर से सिंक कर लेंगे। यहाँ पे मेरे पे बिल्ड सक्सेसफुल हो चुकी है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, अपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन है ना यहाँ पे जो हमने अभी जस्ट बनाया था थोड़ी देर पहले, उसके लिए अपन build.gradle.kts पे आते हैं। नाउ यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को इधर पे पेस्ट करनी है जो चीज़ें मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो एंड्रॉइड एप्लीकेशन दोबारा है, इसको रिमूव कर देते हैं। तो ये जो चीज़ें आपको दिख रही है ना, वो सबको आपको पेस्ट कर देना। दिस इज एंड्रॉइड एप्लीकेशन, Kotlin एंड्रॉइड, कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म एंड कंपोज कंपाइलर। इन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे डाल करके सिंक कर लेनी है। अच्छा, सिंकिंग इन प्रोग्रेस, चलो देखते हैं क्या होता है। सो अभी जो हमने रूट प्रोजेक्ट पे build.gradle.kts पे ऐड करा था, वो इसलिए करा था बिकॉज जब आप लोग Kotlin एंड्रॉइड को डायरेक्टली यूज़ करोगे ना, और अगर आपने सेटिंग्स मतलब अगर आपने रूट वाले पे नहीं डिफाइन कर रखा है, जैसे यहाँ पे हमने डिफाइन किया है, अगर इसे हम नहीं करेंगे तो आपको आएगी एरर, वर्जनिंग एरर। तो इसके लिए हमने इसको यहाँ पे एडिशन किया है। तो जो आप यहाँ पे डाल रहे हो वही आप यहाँ पे भी डाल रहे हो, बस आप लोग यहाँ पे अप्लाई फॉल्स नहीं करते हो। नाउ इसको सिंक करने के बाद नाउ वी विल बी पेस्टिंग सम डिपेंडेंसीज जो हमने डायरेक्टली बनाया था कंपोज एप्लीकेशन में। तो दिस इज आवर कंपोज ऐप, और यहाँ पे आपको build.gradle.kts पे आना है। तो यहाँ पे अपन बहुत सारे यार डिपेंडेंसीज एंड्रॉइड मेन के अंदर डाल रखे थे, तो इनको क्या करना, सिंपली कॉपी कर लो, और करने के बाद इधर आ जाओ आप लोग एंड्रॉइड एप्लीकेशन जो हमने प्रीवियसली बनाई थी। तो build.gradle.kts पे आना है एंड देन यू जस्ट नीड टू पेस्ट इट हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं इसको सिंक, और ये सिंक इन प्रोग्रेस है। चलो देखते हैं ये सिंक होता है कि नहीं होता है, ठीक है। चलो डाउनलोड तो स्टार्ट हो चुकी है एंड दिस इज ट्राइंग टू सिंक। तो भाई अभी अपनी कॉपी पेस्टिंग खत्म नहीं हुई है। वी विल अगेन गो टू द build.gradle.kts विच इज़ इन आवर कंपोज एप्लीकेशन। तो कंपोज ऐप के अंदर जो build.gradle.kts है उसके अंदर जाओ, और यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द एंड्रॉइड। अब इस एंड्रॉइड को आपको करना है पूरा कॉपी, एवरीथिंग यू शुड बी कॉपिंग इट, ठीक है। अब आ जाओ अपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन वाले build.gradle.kts पे। सो जैसा कि आप लोग देख सकते हो मेरे पे है ना, कॉपी करने के बाद ये सेम चीज़ एंड्रॉइड वाली यहाँ पे भी लगी हुई है।
तो आप लोग डायरेक्टली इसको सेलेक्ट करके और पेस्ट कर देना। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ डिफरेंस होगा नहीं, द मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी सेम। जैसा कि आप लोग देख सकते हो हमने इसको ओवरराइट करके इसको यहाँ पे एडिशन कर दिया। तो अगर देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो अगर आपका पहले से जनरेट हो जाता है तो वेल एंड गुड, आप लोग नेम स्पेस वगैरह देख लेना, और अगर नहीं तो डायरेक्टली यार आप लोग कंपोज ऐप वाले बिल्ड डॉट ग्रिडल से कॉपी करके डायरेक्टली आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कंप्लीट। चलो अब नेक्स्ट आ जाओ बिल्ड डॉट ग्रिडल डॉट के टी एस कंपोज ऐप के अंदर। नाउ अब आप देखोगे दिस इज एंड्रॉइड टारगेट, जो कि यार यहाँ पे क्रॉस आ रही है बिकॉज वी won't be using it now here। को सिंपली कॉपी कर लेनी है पूरी की पूरी। नाउ विल गो टू द build.gradle.kts इन दी एंड्रॉइड ऐप। तो कॉपी करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे आना है और एक कॉटलिन का ब्लॉक लिखना है, उसके अंदर आपको यार डालनी है टारगेट और उसके अंदर आपको डालना है कंपाइलर ऑप्शंस। और जो चीज़ सेम हमने कॉपी करी थी फ्रॉम हेयर विच इज़ द कंपाइलर ऑप्शंस, इसको कॉपी करके एंड जस्ट वी हैव पेस्टेड इट राइट इनटू द टारगेट एक्सटेंशन ऑफ द कॉटलिन। सो अगर आप लोग देखोगे तो दिस इज कंपोज ऐप वाले बिल्ड डॉट ग्रिडल डॉट के टी एस में अगर आपने कोई और एंड्रॉइड की डिपेंडेंसी बिठा रखी है तो उनको मूव कर लेना याद से। हमने जितना भी डिपेंडेंसीज हो सकता था हमने यहाँ से सब कुछ शिफ्ट कर दिया है। तो दिस वाज द इंपॉर्टेंट एंड मेजर स्टेप जो कि आपको कंसिडर करनी है। अब यहाँ पे आपको आना है विच इज ऑन टू दी प्लगइन सेक्शन ऑफ द कंपोज ऐप एंड दिस इज बिल्ड डॉट ग्रिडल डॉट के टी एस। और यहाँ पे आने के बाद आपको दिख रहा है ये एंड्रॉइड एप्लीकेशन, इसको आपको चेंज करके इधर पे डालना है एंड्रॉइड लाइब्रेरी। ठीक है, नाउ एंड्रॉइड लाइब्रेरी डालने के बाद अब यहाँ पे आपको अगर सिंक करने जाओगे तो यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन फटेगी। अब देखना यहाँ पे कुछ ना कुछ आ रहा है, यस, तो अनरिजॉल्व रेफरेंस एप्लीकेशन आईडी। तो व्हेन वी गो ऑन टू दी एंड्रॉइड तो देख रहे हो ये मेरे कंपोज ऐप के अंदर का है, तो इसको भी हम रिमूव कर देंगे, बट फॉर दी माइग्रेशन जब तक कर रहे हैं तब तक हम इसको रिमूव नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो एप्लीकेशन आईडी आपको दिख रही है ना विच इज़ इन देयर, तो जो हम ये एंड्रॉइड ब्लॉक को अब ये बता रहे हैं कि भाई जो तुमने मेरा एंड्रॉइड ब्लॉक बनाया है विच इज़ इन द कंपोज एप्लीकेशन के अंदर जो भी मेरा एंड्रॉइड मेन दिख रहा है, इट इज़ नॉट ए एंड्रॉइड मॉड्यूल एनी मोर। तो अब ये हमने स्पेसिफिकली बताया कि भाई इसको तुम एक लाइब्रेरी बना दो, तो लाइब्रेरी डजेंट कंटेन दी एप्लीकेशन आईडी, तो इसको करेंगे हम लोग रिमूव ना। उसके साथ साथ आपको ये सारी चीज़ें भी रिमूव कर देनी है बिकॉज दिस इज नॉट नाउ अ पार्ट ऑफ द एंड्रॉइड मॉड्यूल। अब हम से इसको एक लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो दैट्स वाई हमने सिर्फ यहाँ पे मिनिमम एसडीके रखा है, देन वी हैव पुट जस्ट नेम स्पेस एंड द कंपाइल एसडीके। तो इसको एक बार फिर से रन करके देखते हैं, होपफुली चल जानी चाहिए, फिंगर्स क्रॉस्ड गाइस, यस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा बिल्ड हो गया सक्सेसफुल। याद रखना हमने यहाँ पे एंड्रॉइड लाइब्रेरी पे मूव कर दिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। तो अब चलते हैं नेक्स्ट मेजर स्टेप विच इज स्टेप नंबर 5। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पे एंड्रॉइड मेन है जहाँ पे कॉटलिन है, एंड अगर मेन एक्टिविटी भी देखोगे तो यहीं पे है विच इज इनसाइड ऑफ द कंपोज एप्लीकेशन। तो अब हमें ऐसे नहीं करनी है। सो व्हाट वी विल बी डूइंग इज जो मेरा मेन एक्टिविटी डॉट के टी है ना, तो यहाँ पे आप ओपन कर लो, दिस इज मेन जावा एंड दिस इज द फोल्डर नेम जो हमने बनाया था। अब ये जो मेन एक्टिविटी है इसको आप ड्रैग करके इसके अंदर लेके चले जाओ। तो यहाँ पे कर दो रिफ्रैक्टर एंड रिफ्रैक्टर एनीवे। ठीक है, तो देखो बहुत मेजर स्टेप कर रहे, धीरे धीरे आराम से करना। अब यहाँ पे देखो एंड्रॉइड मैनिफेस्ट है, अब इस एंड्रॉइड मैनिफेस्ट को अपन इसके साथ रिप्लेस करेंगे। तो अब देख रहे हो यहाँ पे भी मेरे पे एक एंड्रॉइड मैनिफेस्ट है, इसको कर देना आप डिलीट। अब डिलीट करने के बाद ये जो मेरा एंड्रॉइड मैनिफेस्ट है विच इज़ इन द एंड्रॉइड मेन मॉड्यूल, तो यहाँ से उठाएंगे और इसको सीधा मेन के अंदर डाल देंगे। अच्छा, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे यार सब कुछ प्रॉपरली इनिशियलाइज हो चुके हैं, कुछ कुछ यहाँ पे अभी भी आ रही है। जब आप इसको शिफ्ट कर दोगे एंड्रॉइड एप्लीकेशन मॉड्यूल पे तो आप लोग देखना कि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें एरर आ जाएंगी। तो जैसे कि मेरा मटेरियल 3 सरफेस यहाँ पे नहीं है, फिर टू डू कलर्स भी नहीं आ रहा है, इट इज़ बिकॉज हमने यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें छोड़ रखी हैं। जैसे अगर आप बिल्ड डॉट ग्रिडल डॉट के टी एस पे जाओगे विच इज़ इन साइड ऑफ द एंड्रॉइड एप्लीकेशन, तो इसके अंदर है ना हम लोगों ने कहीं पे भी ऐसा मटेरियल 3 का लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं करा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो इन द डिपेंडेंसीज वी डोंट यूज एनी ऑफ द मटेरियल 3 का लाइब्रेरी, सो वी नीड टू डू दैट। और स्पेसिफिकली हमने यहाँ पे एक और चीज़ भी इंपोर्ट करनी है, तो चलो देखते हैं क्या करके। सबसे पहले आपको लिखना है इम्प्लीमेंटेशन। नो ये जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं विच इज़ इनसाइड द एंड्रॉइड ऐप का बिल्ड डॉट ग्रिडल डॉट के टी एस, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। इम्प्लीमेंटेशन एंड देन वी विल राइट प्रोजेक्ट्स डॉट कंपोज एप्लीकेशन। ठीक है, देख रहे हो प्रोजेक्ट्स डॉट कंपोज एप्लीकेशन, ये आपको सेम लाइन लिखनी है यहाँ पे भी, साथ में ही ये वाली लाइब्रेरी आपको इंपोर्ट करनी है विच इज़ द मटेरियल 3 का। तो दिस इज एंड्रॉइड एक्स कंपोज मटेरियल 3 आपको ये सेम चीज़ आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लेनी है। तो इस दोनों को ऐड करने के बाद नाउ लेट्स सिंक द प्रोजेक्ट एंड होपफुली अभी देखो सारा एरर्स वगैरह चले जाना चाहिए। अब देख रहे हो अभी भी ये बहुत सारी एरर्स यहाँ पे आ रही हैं बिकॉज वी आर नॉट टोटली माइग्रेटेड इट टिल नाउ। तो चलो देखते हैं विच इज़ द मेन एक्टिविटी क्या हो गया। येस, देख रहे हो सारा एरर्स चला गया है। एंड अगर आप यहाँ पे एंड्रॉइड
मैनिफेस्ट पे आओगे तो जो मेरा माई टू डू ऐप का था वो भी चला गया था। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज हमने यहाँ पे स्पेसिफिकली ऐड कर दिया प्रोजेक्ट्स कंपोज ऐप में। मतलब जो भी डिपेंडेंसीज वगैरह मेरी होगी कंपोज ऐप में वो अब हमें यहाँ पे भी मिल रही होंगी। तो इसको हम लोग मल्टी मॉड्यूलर अप्रोच बोलते हैं। तो कई बार हम इसको फ्लेवर्स के नाम से भी जानते हैं। वी क्रिएट डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ द एप्लीकेशन। तो उसको कभी बाद वाली वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे। नाउ डिपेंडेंसी सेटअप करने के बाद आप लोग यहाँ पे अगर गौर करोगे ना, दिस इज एंड्रॉइड एप्लीकेशन, तो ऑटोमेटिकली कन्फिगर हो जाती है। तो अगर आपका कन्फिगर नहीं होता है तो आपको क्या करना है, एडिट कन्फिग्रेशन में जाना है। जैसे मेरा कंपोज ऐप में कन्फिगर्ड नहीं है, मतलब यहाँ पे एरर दिखा रही है, इट इज़ बिकॉज हमने मॉड्यूल सेटअप नहीं किया है। तो आपको करना क्या है, मॉड्यूल पे आना है एंड देन क्लिक ऑन दी टू डू लिस्ट डॉट एंड्रॉइड ऐप। इसको क्लिक करके इसको कर दो अप्लाई एंड देन क्लिक ऑन ओके। तो अब जैसा कि देख सकते हो अब कंपोज ऐप में मेरा आ चुका है। तो अगर से आपका यहाँ पे कॉन्फ़िगर नहीं होता तो ऐसे करके आप लोग कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो खुद से ही। नाउ लेट्स रनिंग दिस प्रोजेक्ट अगेन और देखते हैं कि क्या अगर कुछ फट रहा है क्या। तो सबसे पहले हाँ देखो यहाँ पे कुछ तो फटा है, चलो देखते हैं क्या फटा है। तो दिस इज इन दी build.gradle.kds। यस, तो सिंस यार आप देख सकते हो ये मेरा जो एंड्रॉइड ब्लॉक है ना, यहाँ पे हमने सिंक रिसोर्सेज इनेबल करके रखा है। इसको करते हैं सिंक वापस से एंड एक बार फिर से रन करके देखते हैं कि क्या होता है। चलो सक्सेसफुल तो हो गया, इसको एक बार फिर से रन करते हैं एंड होपफुली इस बार चल जाना चाहिए, फिंगर्स क्रॉस्ड। अभी सब कुछ रिमूव करेंगे तो अभी रिमूवल वाला पार्ट नहीं आया, दिस इज़ ओनली हम लोग अभी माइग्रेट ही कर रहे हैं। तो द नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग बाद में बाकी सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। एंड कैसा लग रहा है यार आपको, मतलब Kotlin मल्टी प्लेटफॉर्म मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड कि यार कैसे चलेंगी चीज़ें। अगर ग्रिडल 9 में इतनी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं एंड काफ़ी लोगों को यार प्रॉब्लम्स आ रही है। अगर मैंने रेडिट पे भी देखा तो बहुत लोग ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मीनिंग नहीं बना रही है एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे बहुत लोग बोल रहे हैं। बट मेरे को लगता है इन पर्सपेक्टिव ऑफ कि यार ये चीज़ें मतलब इन फ्यूचर काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। बिकॉज जो जो चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था उससे यार बहुत ज़्यादा बिल्ड इम्प्रूवमेंट तो होगी। बिकॉज अभी आप देखोगे ना तो एक यार बिल्ड बनने में बहुत टाइम लगता है। अप्रोक्सीमेटली समझ लो अगर आपका स्लो पीसी है तो यार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। एंड अगर आप फास्ट पीसी है तो मैक्सिमम समझो 5-10 मिनट तो लग ही जाता है। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एंड अभी देख सकते हो अभी भी बिल्ड ग्रेडल में बहुत ज़्यादा टाइम लग रही है। तो मे भी हो सकता है इन सब चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए इनका एक अच्छा स्टेप हो। एंड ऐसा नहीं है कि माइग्रेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इट्स बिकॉज हमें एक चीज़ें समझनी है। एक बार ही अपन समझ जाएंगे तो वी आर गुड टू गो। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी भी ये बिल्ड हो रही है। तो आई थिंक आई नीड टू स्टॉप टॉकिंग और इसको पोस्ट कर देना चाहिए। नहीं, अच्छा पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि देख सकते हो बिल्ड यहाँ पे हो गई है सक्सेसफुल। और चलो देखते हैं कि क्या ये लॉन्च होती है वैसे कि वैसी। तो अभी हम लोग यार ऐसे समझ सकते हो कि 70% माइग्रेशन कर चुके हैं एंड वी आर ओनली लेफ्ट विथ 30%। तो देख सकते हो यहाँ पे यस प्रोजेक्ट तो यार मस्त चल रही है और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन भी सही हो रखा है। अगर iOS ऐप में चलाएंगे तो वो भी चल जाएगी। अच्छा चलो हम लोग लास्ट में देखते हैं। यहाँ तक यार अपना स्टेप नंबर 5 हो चुका है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्टेप नंबर 6। यहाँ पे हम लोगों को एक प्लगइन ऐड करनी है जो कि हम लोग यूज़ करेंगे अपने कंपोज ऐप के अंदर, मतलब अपने शेयर्ड वाले कंपोज ऐप के अंदर। नाउ यहाँ पे आपको एक प्लगइन पेस्ट करनी है विच इज़ दी एंड्रॉइड मल्टी प्लेटफॉर्म लाइब्रेरी। तो अगर आपको याद नहीं हो तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि तो एंड्रॉइड डॉक्यूमेंटेशन पे अगर आप चेक करोगे तो हमने Kotlin मल्टी प्लेटफॉर्म की लाइब्रेरी चेंज कर दिया है। दिस इज बेसिकली Kotlin मल्टी प्लेटफॉर्म लाइब्रेरी फॉर हैंडलिंग द मल्टी प्लेटफॉर्म थिंग्स एंड इसी को हमें इम्प्लीमेंट करनी है। तो इसको एक बार सिंक कर लेंगे ताकि इसका जो जनरेटर क्लास वगैरह वो बन जाए एंड देन वी कैन डायरेक्टली यूज इट ऑन टू द कंपोज ऐप विच इज़ आवर शेयर्ड वन। और उसके अंदर है हमारा build.gradle.kts। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये एंड्रॉइड लाइब्रेरी अभी तक अपन यूज़ कर रहे थे बिकॉज हमें जो है वो माइग्रेशन में हेल्प चाहिए थी ताकि कुछ फट ना जाए। अब देखो यहाँ पे बिल्ड सक्सेसफुल हो गया है, इसको कर लेते हैं अपन डिलीट और यहाँ पे हम डालेंगे एंड्रॉइड मल्टी प्लेटफॉर्म लाइब्रेरी। ठीक है, अब करते हैं इसको सिंक और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है एंड मे भी बहुत सारी चीज़ें फटेंगी। चलो देखते हैं क्या है एरर में। अच्छा हमने एक चीज़ गलती कर दिया है कि देखो हमें आपको क्या बोला था कि जो भी आपने यार प्लगइन्स वगैरह डिफाइन करते हो तो अगर आप मॉड्यूल लेवल पे करते हो तो आपका जो प्रोजेक्ट लेवल पे उस पर भी डिफाइंड होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने अभी तक डाला नहीं है, सो वी नीड टू ऐड इट इनटू द रूट ऑफ द प्रोजेक्ट। देख रहे हो ये कहाँ पे, देखो भाई बहुत ध्यान से देखना। तो दिस इज़ आवर रूट ऑफ द प्रोजेक्ट और ये मेरा build.gradle.kts यहाँ पे आओगे और ये मेरा प्लगइन्स करने के बाद इसको आपको करना है पेस्ट विच इज़ द एंड्रॉइड मल्टी प्लेटफॉर्म लाइब्रेरी। इसको करना है ट्राई अगेन एंड लेट्स सी अगर हमारा कुछ फटे नहीं तो। अच्छा तो नन ऑफ द एप्लीकेबल बिकॉज ऑफ द रिसीवर टाइप। तो देखो यहाँ पे एक और भी चीज़ एरर आ रही है, वी नीड टू मूव इन। सो इसको कर देते हैं अपन यार। सो यहाँ पे मूव कर दिया हमने एंड्रॉइड मल्टी प्लेटफॉर्म लाइब्रेरी को। और एक और चीज़ आपको ये करनी है कि यहाँ पे जो आपको एंड्रॉइड टारगेट दिखना है उसको आपको डिलीट करना है और नीचे आप देख रहे हो दिस इज़ दी एंड्रॉइड मॉड्यूल। तो इन सबको यार यहाँ से कर दो
कॉपी, या फिर आप एक एक करके कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे इसको पेस्ट करना है, जैसे दिस इज एंड्रॉइड लाइब्रेरी, देन आपको नेम स्पेस डालनी है, कंपाइल एसडीके, मिनिमम एसडीके, फिर कंपाइलर ऑप्शंस में आपको JVM 11 डालना है, एंड्रॉइड रिसोर्सेज विथ होस्ट, एंड देन पैकेजिंग जो कि हमने यहाँ पे कर रखा था पहले से ही, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लेना जो भी आपने एंड्रॉइड टारगेट में डाला है उसको यार आपको शिफ्ट करनी पड़ेगी एंड्रॉइड लाइब्रेरी में, ठीक है। तो देख देख के आप लोग शिफ्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा चीज़ें यार शिफ्ट करनी नहीं है, जैसे आपको नेम स्पेस करना है, कंपाइल एसडीके करना है, बाकी जितनी भी चीज़ें थी जैसे रिलीज वगैरह हो गई, ये सारे कुछ अब हम लोगों ने एंड्रॉइड एप्लीकेशन में मूव कर दिया है, तो हमें इसकी ज़रूरत है नहीं। तो अब इसको करते हैं अपन डिलीट। अगर आप अभी देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एरर आ रही है, इट इज़ बिकॉज कि हमने अभी तक सिंक नहीं किया है। तो लेट्स ट्राई अगेन। तो यहाँ पे देखना थोड़ा डिबग इंप्लीमेंटेशन में एरर आ रही है, बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे ना विच इज़ ऑन द कंपोज एप्लीकेशन, तो अब डिबग इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट नहीं करती है। तो इसको भी अपन करेंगे कमेंट आउट और करते हैं वापस से ट्राई अगेन। चलो देखते हैं यार, होपफुली ये चल जाना चाहिए, फिंगर्स क्रॉस्ड। ओके, तो ये रन कर रही है, तो देखना अभी सब कुछ ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। देख रहे हो गया ना जनरेट, बस सिंपल तो था। तो वी आर वेरी क्लोज नाउ एंड वी आर अप्रॉक्सीमेटली 90% हम लोगों ने माइग्रेशन खत्म कर लिया है। यहाँ पे देख सकते हो मेरे पे जो डिबग इंप्लीमेंटेशन वाली चीज़ें थी ना, इसको हमें यहाँ पे डालनी है, बट कैसे डालनी है, तो उसके लिए हमें आना है lips.version.toml फाइल पे। यहाँ पे आने के बाद आपको ये दो लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करनी है, विच इज़ दी JetBrains कंपोज UI टूलिंग प्रीव्यू एंड दिस इज JetBrains कंपोज UI टूलिंग। तो इन दोनों को मेक श्योर आप लोग यार यहाँ पे जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेना, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से भी डायरेक्टली कर सकते हो। करते हैं इसको सिंक, इसको अपन बंद कर लेते हैं ताकि आपको बेटर दिख सके। तो दिस इज दीज आर द 2 1, ठीक है। तो सिंक हो रही है, दैट्स जब तक ये सिंक होती है देन वी विल गो ऑन टू कंपोज एप्लीकेशन और build.gil.kts। यहाँ पे जो डिबग इंप्लीमेंटेशन था इसके जगह पे हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे एंड वी विल बी राइटिंग दिस। हो गया ख़त्म, इसको करते हैं अपन पेस्ट। तो यहाँ पे आपको लिखना है एंड्रॉइड रन टाइम क्लास पाथ lips.compose.ui टूलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने डिबग इंप्लीमेंटेशन लिखा था वो अब सपोर्टेड नहीं है इन द कंपोज एप्लीकेशन, सो वी नीड टू मूव ऑन टू द एंड्रॉइड रन टाइम क्लास पाथ। तो नाउ यू कैन सी कि मेरा जो बिल्ड है वो सक्सेसफुल हो चुका है, तो वी आर ऑलमोस्ट 95% डन। तो नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू द स्टेप नंबर 7, जहाँ पे हम लोग यार थोड़ी चीज़ें रिमूव करेंगे और यहाँ पे अपग्रेड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ होने के बाद वी विल गो ऑन टू ग्रेडल रैपर डॉट प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे आने के बाद आपको देख रहे हो 9.1.0 है, इसको वी नीड टू कन्वर्ट टू द लेटेस्ट वन, तो 9.3.0 यहाँ पे कन्वर्ट कर दो एंड लेट्स ट्राई इट सिंकिंग अगेन। सो नाउ यू कैन सी कि हमारा जो बिल्ड है वो सक्सेसफुल हो चुका है एंड हमने ग्रेडल 9.3.0 को यूज़ कर लिया, विच इज़ द लेटेस्ट वन। अब आपको क्या करना है, आपको अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे जाना है। आपको याद है जब वेरी स्टार्ट में मैंने आपको बोला था कि यार यहाँ पे इसको रिमूव करना पड़ेगा इन द build.gradle.kts पे, तो आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे है ना आपको जो Kotlin एंड्रॉयड करके मैंने ऐड करवाई थी इसको आपको रिमूव करना है। तो दिस शुड बी रिमूव्ड, और रिमूव करने के बाद सिर्फ यहाँ से नहीं आपको यहाँ से भी रिमूव करना है, विच इज़ इन द build.gradle.kts विच इज़ इन द रूट ऑफ द प्रोजेक्ट। देख रहे हो दिस इज़ इन द रूट ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो याद रखेंगे जो भी आप प्लगइन रिमूव कर रहे हो तो यहाँ से भी आपको रिमूव कर देनी है, विच इज़ इन द Kotlin एंड्रॉयड। अब इसको कर देना रिमूव और देखो करते हैं सिंक। तो होपफुली यहाँ पे एरर आनी चाहिए, लेट्स सी क्या, हाँ देखो एरर आ गया। तो एरर इसलिए आया बिकॉज जो हमने टारगेट यहाँ पे पहले बना रखा था अब इसकी ज़रूरत हमें है नहीं, बिकॉज हमने ये ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है उधर पे कंपोज एप्लीकेशन पे। अब इस देखो यहाँ पे रिमूव कर दिया, अब इसको करते हैं ट्राई अगेन एंड लेट्स सी, अभी कोई एरर तो नहीं आनी चाहिए एंड फिंगर्स क्रॉस्ड। तो चलो, तो भाई तुमको पता नहीं है मतलब इसको माइग्रेट करते वक्त मैंने कितनी बार प्रे की है कि यार कम ऑन इस बार हो जा। तो बहुत सारी यार मतलब आपको मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, लाइक द फीलिंग जब ये पूरी हो गई थी ना पूरा माइग्रेट, तो आई वॉज लिटरली वेरी हैप्पी। पता नहीं यार भाई बस ऐसे मज़ा आ रहा था। देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो बिल्ड है वो सक्सेसफुल हो गया। अच्छा, अब हमें छोटी मोटी चीज़ें करनी है, जैसे आपको वापस से कंपोज ऐप पे जाना है एंड देन build.gradle.kts पे आओ एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो जो नेम स्पेस है ना यहाँ पे चेंज कर देना, ठीक है। आयो जादू कंपोज प्रोजेक्ट जैसे मैंने यहाँ पे रख रखा है, और अगर आप यहाँ पे एंड्रॉइड एप्लीकेशन वाले build.gradle.kts पे जाते हो तो आयो जादू है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सिंस आप जो कंपोज एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हो विच इज़ एंड्रॉइड लाइब्रेरी, इट्स नॉट ए एंड्रॉइड ऐप, तो इसलिए आपको जो नेम स्पेस है वो चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लाइब्रेरी का नाम अलग है और जो हमने यहाँ पे एंड्रॉइड ऐप में जो नाम रखा है दिस इज़ द नेम स्पेस वो अलग है। तो जब भी आपका बिल्ड जनरेट करोगे ना, जब भी आपका APK वगैरह जनरेट होगी तो होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जो नेम स्पेस है वही वहाँ पे भी अप्लाई होगी जब भी आप प्ले स्टोर पे अपलोड करोगे, नॉट दी लाइब्रेरी वन। ये चीज़ आप मेक श्योर करना कि यहाँ पे आप नेम स्पेस जो है वो चेंज कर दो। आप कुछ भी मतलब ABC उसके आगे लगा सकते हो, दैट इज ऑल टिप डिपेंडेंट ऑन यू।
तो जैसे आप यहाँ पे माइग्रेट करोगे ना, बहुत सारी यहाँ पे डिपेंडेंसीज है जो कि यार रिमूव हो जाएंगी इन द AGP 10। तो आपको क्या करना है, जैसे कंपोज रन टाइम अब सपोर्टेड नहीं है, फाउंडेशन भी डेप्रिकेट हो चुकी है, आपको इस पर हावर करना है एंड देन यू विल सी कि रिप्लेस दिस विद द एग्जिस्टिंग वन। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने कर दिया, फाउंडेशन पे भी चेंज कर दिया, देन मटेरियल 3 भी चेंज कर दिया, सपोज मैंने UI भी चेंज कर दिया, रिसोर्सेज वगैरह भी यहाँ पे मैंने क्या किया, चेंज कर दिया, सपोज यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, UI टूलिंग प्रीव्यू भी रिप्लेस कर दिया। तो इनको वापस से बिल्ड कर लो, lips.tml फाइल पे रख लेना एंड उसके बाद इसको सक्सेसफुली करने के बाद यू आर नाउ रेडी टू फुल्ली वर्क विद द AGP 9 होने के बाद। अब आपके मन में ये डाउट होगा कि भाई ये एंड्रॉइड अभी भी एरर क्यों दे रहा है, मतलब वाई दिस इज, न्यू में तो कन्वर्ट कर दिया है तो वाई दिस इज लाइक एरर दे रहा है ये। इट इज़ बिकॉज कि अगर आप यहाँ पे वापस से आओगे विच इज़ इन द ग्रिडल डॉट प्रॉपर्टीज़, तो हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट कर रखी थी, तो हमें वो सारी चीज़ें इंपोर्ट नहीं करनी है। अब आपको यहाँ पे सब कुछ रिमूव कर देना है। ये रहा मेरा एंड इसको पूरा कर दो, रिमूव करते हैं सिंक, और दिस इज़ वेरी लास्ट स्टेप ऑफ द माइग्रेशन। और इसके बाद यार हमारी पूरी माइग्रेशन डन हो चुकी है। तो आप लोग जैसा कि देख सकते हो build.gradle.kts इन द एंड्रॉयड एप्लीकेशन, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एंड्रॉयड पे आप कोई भी एरर आपको देखने को नहीं मिल रही है। तो एक काम करेंगे, मेरा पूरा माइग्रेशन डन हो सकता है, वो हूँ वेरी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन जो लोग यार यहाँ तक मेरे साथ थे। अब यहाँ पे इसको कर लेते हैं एक बार ही रन, और होपफुली मेरा सब कुछ वापस से सही चलना चाहिए, लेट्स सी। और इसके बाद एक बार हम लोग यार iOS एप्लीकेशन को भी रन करके देखेंगे, सो दैट हम कहीं पे पीछे ना छूट जाए या फिर आपको ना लगे कि हमने प्रॉपरली माइग्रेट किया है कि नहीं। सो वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। चलो देखते हैं यहाँ पे रन करके एवरीथिंग वर्क्स एज एक्सपेक्टेड और नॉट। सो फोक्स जैसा कि आप लोग देख सकते हो यार इंस्टॉल हो चुका है एंड दिस इज वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। तो एक बार ही करके देखिए क्या, लेट्स डू द iOS एप्लीकेशन ऑल्सो। क्या लगता है फट जाएगी? नहीं, चलो देखते हैं करके क्या होता है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी। तो चलो डाउनलोड हो रही है एंड विल टेक सम टाइम, तो अप्रॉक्सीमेटली या 4 से 5 मिनट लगेगी। तो हम इसे थोड़ा सा पॉज करेंगे एंड देन वी विल कमिंग बैक सून। सो फोक्स 5 मिनट के बाद देखो बन करके रेडी हो गई है एंड जैसा कि आप लोग देख सकते हो दिस इज़ माय आईफोन डिवाइस, और यहाँ पे यार सक्सेसफुली माइग्रेशन करने के बाद ये पूरी एप्लीकेशन मेरी चल रही है। एंड जैसे कि आपको मैंने दिखाया एंड्रॉयड पे भी रेडी है, iOS पे भी रेडी है। तो अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए थोड़ा सा वैल्यू क्रिएट कर पाया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तो ऐसे बहुत सारे कंटेंट्स के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक हैव ए वेरी ग्रेटफुल डे एंड हैप्पी रिपब्लिक डे।